हेलो स्टूडेंट, आई एम पवन राठौर फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखेंगे नेचुरल फार्मिंग, है ना। प्राकृतिक खेती क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, कई बार क्वेश्चन इस पर आया है एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। प्राकृतिक जो खेती होती है, जो प्रकृति के द्वारा हमें वस्तुएं या जो भी संसाधन है उपलब्ध, उनका उपयोग करके हम यदि कोई भी फसल उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग केमिकल जो फर्टिलाइजर है या केमिकल जो भी संसाधन है, हम इसमें इनका उपयोग बिल्कुल जो है जीरो लेवल पर करते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग बेसिकली हम देखें आगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो नेचुरल फार्मिंग इज ए सस्टेनेबल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मेक्स ऑल इनपुट फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स, ऑब्जर्व दैट लॉ ऑफ द नेचर एंड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जो हमको प्राकृतिक रूप से सस्टेनेबल फॉर्म में जो हमें प्राप्त हुई है, जो भी वस्तु है, जैसे हमें गोबर गाय का, देखिए ताज़ा जो गोबर होता है उससे हम लोगों ने जो है बीडी, जिसको बायोडायनामिक हम जो एक बनाया 501 है ना 500, ठीक है। तो गाय के गोबर से और गाय के सींग के द्वारा हम लोगों ने ये तैयार किया, तो ये नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आएगा। फसल अवशेष में देखें हम जो भी फसल हमने बोई है, उसकी कटाई के बाद जो बचा हुआ उसका अवशेष है, उससे हम लोग जो है वो फसल कहीं पर भी हमने नई यदि बोई है तो उस पत्तियों को या उस फसल के अवशेष को हम खेत में क्या करेंगे, उसको वापस देंगे। तो जिससे क्या होगा, वो जो पोषक तत्व है जो फसल अवशेष के, वो वापस मिट्टी को प्राकृतिक रूप से नेचुरली फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद ये एक सबसे इसकी खासियत ये होती है कि ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाती। नेचुरल फार्मिंग का एक हम देखें मेन जो है बेनिफिट, ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है। केमिकल फार्मिंग या रासायनिक खेती में हमें कई प्रकार के जो है इफेक्ट हमको देखने को मिले हैं, जो कि हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। जैसे केमिकल फार्मिंग के द्वारा केमिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ से हमको कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी जो है वो हो सकती है, ठीक है। क्योंकि केमिकल फार्मिंग के द्वारा उत्पादन तो कम हो ही रहा है, बट उससे हमारे लिए जो दैनिक जीवन में बीमारियां आज के समय में जो नई नई हो रही है, देखिए हम बीमारी का लेवल, बीमारी का रेशियो पहले के समय में और अब देखें तो काफ़ी बढ़ रहा है। उसका कारण है रासायनिक खेती की ओर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का अग्रसर होना। तो हम लोग नेचुरल फार्मिंग करके इजीली जो है क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम आगे, काफ़ी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ठीक है ना। ये मतलब हम कहें ये जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी ये फ्रेंडली है। नेचुरल फार्मिंग हील्स द सॉइल स्लैश्ड बाय केमिकल्स, ठीक है। ये क्या करती है, जो केमिकल्स हैं जिनका कि हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार लगातार कंटिन्यूसली केमिकल का यूज़ करने से जो है मिट्टी की गुणवत्ता तो प्रभावित होती है। तो ये क्या कर रही है, वो जो मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व है जो एक समय में केमिकल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनको ये वापस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इको फ्रेंडली है ये खासकर मेथड। हर्बिसाइड्स, ठीक है ना, और जो भी पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको कट कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद देखें, where natural farming is practices, the soil and water become clean and ecology is recovered। इससे पानी की गुणवत्ता और जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो वैसी की वैसी रहती है जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अर्थात पानी की गुणवत्ता जो वाटर लेवल है पर्टिकुलर किसी खेत में, वो बरकरार रहता है। गुणवत्ता अच्छी रहेगी पानी की तो क्या होगा, जो है उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है। मिट्टी में नमी की मात्रा बरकरार रहेगी और सॉइल के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं या हम कहें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बरकरार रहेंगे। नेक्स्ट देखें हम आगे, इट इज इवन बीइंग यूज्ड एज ए टूल टू फाइट जो है जो हम देखें आगे भाई कि ये जो मरुस्थल होते हैं, जैसे मान लो सपोज कोई एरिया है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है या
पानी का लेवल बहुत डाउन है। तो ये नेचुरल फार्मिंग की एक बेनिफिट ये कि भाई वहाँ पर वाटर लेवल कम है फिर भी अच्छा उत्पादन हमको मिल सकता हैगा। तो जो हमारा डिजर्टिफिकेशन हैगा वो यही हैगा हमारा, ठीक है। किस प्रकार से देख लो आप लोग इको फ्रेंडली है, क्योंकि माइक्रोब्स उसमें ग्रोथ करेंगे, जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रॉपर ग्रोथ करेंगे, जिससे अच्छी गुणवत्ता का हमको क्या होगा जो है फसल उत्पादन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि आगे हाई क्वालिटी, ठीक है, उच्च इसका एक हम देखें गुणवत्ता होती है। तो नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट हैव हाई क्वालिटी, गुड टेस्ट एंड बेटर यील्ड। इसका मीनिंग हम देखें ये कि भाई इससे अच्छी गुणवत्ता के बीज या अच्छी गुणवत्ता की फसल तो प्राप्त हो ही रही है, बट इसका टेस्ट बेटर होता है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। क्योंकि स्वाद यदि हमें अच्छा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्वों का कारण है, तो वो नेचुरल फार्मिंग के कारण पॉसिबल हो सका है। पीपल कॉमनली think that by converting to organic farming you will have smaller yields, lower quality and smaller size fruits, ठीक है। इससे हमें एक देखें कि कभी कभी शुरुआती अवस्था में इनिशियल स्टेज में यदि कोई नेचुरल फार्मिंग कर रहा है तो उसको उत्पादन कम मिले, ऐसा हो सकता है, बट लॉन्ग टाइम इफेक्ट होगा। मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी नेचुरल फार्मिंग के कारण, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बरकरार रहेगी, इंक्रीज होंगे माइक्रोब्स की प्रेजेंस के कारण। तो इसका एक इफेक्ट ये है कि उत्पादन कम मिल सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लोअर क्वालिटी मतलब थोड़ी सी गुणवत्ता कम भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर फसल की, बट लॉन्ग टाइम इसके जो है प्रभाव हमने देखे गए हैं। क्योंकि शुरुआती अवस्था में यदि मान लो कम उत्पादन मिल रहा है तो किसान क्या करेगा, वापस केमिकल फार्मिंग की ओर जाएगा। तो इसलिए इसका एक डिसअपॉइंटमेंट हम कहें कि भाई ये भी हो सकता है कि कम उस पर उत्पादन मिले। वी डू नॉट गो बैक टू द पास्ट, वी टेक ए लीप इन टू द फ्यूचर। वही जो मैंने आपको बात बताई, भाई हम फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें फ्यूचर में खाद्यान्न समस्या, खाद्यान्न जो एक संकट हैगा वो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो है एग्रीकल्चर का एरिया वो सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और बढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या, जो हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है। गाँव में धीरे धीरे, ठीक है, जो फैक्ट्रीज आ रही है ना, मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विभिन्न प्रकार के उद्योग लग रहे हैं नए नए, अब ये कहाँ लगेंगे, जमीन पर लगेंगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और खेती कम होती जा रही है और खाद्यान्न समस्या हमारे लिए आने वाले समय में फ्यूचर में है। इसलिए हमको उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन और लॉन्ग टाइम तक हमको किसी फसल उत्पादन को प्राप्त करना है तो नेचुरल फार्मिंग का यूज करना ही होगा। नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट हैव मच हायर न्यूट्रिशनल कंटेंट, जैसा कि बताया मैंने आपको, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, हायर लेवल पे होती है। प्रोटीन, एमाइनो एसिड्स, क्रॉट फैट और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा होगी, फैट की मात्रा पर्टिकुलर ज़्यादा होगी, क्योंकि एक चीज़ देखी गई है, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमको उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, बट उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम है। बट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें अधिक प्राप्त हो रही है, तो इसका एक बेनिफिट सबसे बढ़िया ये हैगा। नेक्स्ट देखिए हम आगे, केमिकल रेसिड्यूज सच एज नाइट्रेट इज ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल। देखिए हम नाइट्रेट का यूज़ देखें, नाइट्रेट हमारे लिए हार्मफुल हैगा, तो हम जो केमिकल फार्मिंग के द्वारा नाइट्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, सॉइल की एक जो एफिशिएंसी है, फर्टिलिटी पावर है, उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये हाई क्वालिटी के हमको इससे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, सबसे मेन जो है इसका बेनिफिट ये है। नेचुरल फार्मिंग मेथड, ठीक है, इस पे हम देखें भाई नो पेस्टिसाइड्स, कोई भी पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशक दवाई का उपयोग इसमें नहीं होता, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है। देखिए हम लोग ये डायग्राम के द्वारा कितनी अच्छी गुणवत्ता का जो है यहाँ पर बनाया हुआ हैगा, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा। इसमें देखिए नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डू नॉट ओनली किल इंसेक्ट, दे रिसाइड इन द सॉइल एंड फ्रूट्स। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से देखें फसल उत्पादन को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट लग जाते हैं किसी भी फसल में, और जो सॉइल है और जो फल है उसको प्रभावित तो करते ही हैं, बट इससे उत्पादन भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमें
जो है नेचुरल फार्मिंग करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, उत्पादन प्राप्त करना और अच्छी गुणवत्ता के फलों का या सब्जियों का या फसल का उत्पादन हमको करना है। फिर नेक्स्ट देखें हम, व्हेन एब्जॉर्ब इट कैन डू सीरियस हार्म टू आवर बॉडीज एंड इवन आवर नेक्स्ट जनरेशन। ये हम देखें आगे भी कि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हैगी, ठीक है, केमिकल के जो हमने यूज़ किया, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का, तो एब्जॉर्बन जो अवशोषण हो रहा है, फसल जो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर रही है क्या, जो भी केमिकल्स है उसको। अब वो केमिकल जो है फ्रूट, फल, सब्जियां या फसल के द्वारा या ग्रेन्स के द्वारा, अनाजों के द्वारा हमारी बॉडी में आ रहेगा, तो वो इसकी एक कैपेसिटी है कि वो आगे जो जनरेशन है हमारी फ्यूचर में, वो उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसीलिए जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो ना के बराबर होता है इस नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें हम आगे, नो हर्बिसाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज करने से हमको नुकसान तो होता ही है, बट नेचुरल फार्मिंग में हम देखें, देखो उत्पादन कितना अच्छा प्रभावित हो, मतलब देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि इससे उत्पादन मिल रहा है बट कीट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी केमिकल का यूज करेंगे या हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो उस पे इंसेक्ट या वायरस या बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि नेचुरल फार्मिंग बेनिफिशियरी है, ठीक है, फ्यूचर के लिए। नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज हर्बिसाइड्स, किलिंग द वीड्स विथ केमिकल इज नॉट द ओनली सोल्यूशन नॉर इज इट वाइज। तो भाई ये जो है खरपतवार को नष्ट कर ही रही है, बट हमारे लिए खरपतवार को नष्ट करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि खरपतवार नष्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं। अब वो केमिकल क्या हो रहा है, फसल के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो खरपतवार नाशी का यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड्स, ठीक है, जो वीडीसाइड्स विभिन्न प्रकार की होती है, उसके द्वारा केमिकल तो पहुंच ही रहा है, बट हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए हम आगे, हर्बिसाइड इज लीथल टू ह्यूमन, ठीक है, मानव के लिए क्या है, हार्मफुल है हर्बिसाइड्स, ठीक है। हाउ कैन इट ओनली किल द वीड्स, सिर्फ हम जो है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या है, जो है हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जो कि एक जरूरी या आवश्यक कदम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल जो है खेत में दे रहे हैं, और खेत में देने से क्या हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता, जो फर्टिलिटी पावर है, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमें जो है हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है। नो केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करेंगे नेचुरल फार्मिंग में। नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर नॉर डज इट फॉलो द कॉमन प्रैक्टिसेस टू अप्लाइंग ओवर हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर एज ए बेस मैन्योर, ठीक है, जो हम खेत में यूज कर रहे हैं, तो हम खाद जो यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर नेचुरल फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, तो इसमें हम केमिकल का यूज तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो केमिकल का यूज कहाँ हो रहा है, जो है केमिकल फार्मिंग में। अब जीरो लेवल पे केमिकल का यूज हम कर रहे हैं इसमें, तो हमारे लिए बेनिफिशियरी क्या है, हमको जो है केमिकल फ्री जो है वो प्रोडक्ट हमको इससे प्राप्त होंगे। फिर आगे देखिए हम, nor does it follow the common practices of applying over half of the fertilizer as a base manure, ठीक है, जो बेस मैन्योर होता है, जो खाद होती है, ठीक है ना, हम कुछ मात्रा में केमिकल खाद का यूज कर ही रहे हैं, बट हम लोग यदि ज़्यादा इस ओर जाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को करेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छा उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता की फसल प्राप्त होगी। Crops will become weak if given too much food at a early स्टेज, ठीक है, जो फसल है हमारी अर्ली स्टेज पे, जो उसका एक मैच्योरेशन एक पीरियड होता है, या उसका हम कहें एक प्रकार से जो किस प्रकार से उसका निर्माण, जो उत्पादन हो रहा है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसका हमको प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, वो इजीली इस पे हमको प्राप्त हो जाएगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ हम इस पे जीरो लेवल पे करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका एक बेनिफिट है नेचुरल फार्मिंग का। नेक्स्ट देखिए हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ऑल अदर एलिमेंट्स दैट would be commonly given in the form of the chemical fertilizer as a substituted with natural farming input।
हम लोग जो है केमिकल फार्मिंग में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जो है इत्यादि प्रकार के जो घातक है हमारी बॉडी के लिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर ही रहे हैं, बट हमें इस पे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा यदि हम इसका नहीं यूज़ करें तो। फिश एमिनो एसिड्स प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, एग सेल्स गिव कैल्शियम, एनिमल बोन्स आर सोर्स ऑफ फास्फोरिक एसिड, जो अंडे के ऊपर पाई जाती है कैल्शियम सेल्स, ठीक है ना, वो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। फिश के अंदर अमोनिया एसिड, ठीक है, जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 20 प्रकार के, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अमीनो अम्ल, वो हमको नाइट्रोजन से प्रोवाइड हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम आगे, आवर नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स आर नॉट ओनली चीप बट हाईली इफेक्टिव। हमारे लिए जो नेचुरल फार्मिंग की जो इनपुट्स हैं वो हमारे लिए भाई जो है महंगे तो है नहीं, बट जो है चीप बट हाईली इफेक्टिव है, मतलब इनका प्रभाव ज़्यादा है। ये फसल उत्पादन को इंक्रीज कर रहे हैं, फसल जो उत्पादन है बढ़ रहा है इनसे, एक तो ये बात है, इसके अलावा हमको अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त हो रहा है जो है क्रॉप। नेक्स्ट देखिए आगे हम नेचुरल इनपुट क्या क्या है, तो नेचुरल इनपुट में ऑल नेचुरल फार्मिंग इनपुट आर मेड बाय द फार्मर यूटिलाइजिंग ओनली नेचुरल मटेरियल्स। पूरे प्राकृतिक जो मटेरियल है, संसाधन है, उन्हीं का उपयोग होगा। इवन दो वी डू नॉट यूज केमिकल सोल्ड इन द मार्केट, जो बाजार में उपलब्ध हैं केमिकल उनका उपयोग जीरो लेवल पे होगा। आवर इनपुट हैव इनफ इफेक्ट टू सुपरसेट दैम। हियर वी इंट्रोड्यूस सम ऑफ आवर यूनिक इनपुट्स। हम कुछ जो है यूनिक इनपुट्स है वो बता रहे हैं यहाँ पर। ये इंडोजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, है ना, इसमें भाई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा है, देखिए इज ए पावरफुल इनपुट अवर इम्प्रूवमेंट जो है सॉइल कंडीशन एंड क्रॉप हेल्थ। फसल की स्वास्थ्य के लिए और जो फसल के अंदर इम्प्रूवमेंट जो भी करता है वो एक इंडोजिनस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव, उनका उपयोग करते हैं। It is collected from nearby forest or field using simple wooden lunch box with steam raised। हम इनको आसपास के क्षेत्र से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे by utilizing microorganism that survived and adapted to that local place for numerous generation, we can have safe, cheap and पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इनपुट्स। हमारे पास राइजोबियम है, एजोस्टोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, एनाबीना है, ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, फसल उत्पादन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि N2 फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फसल उत्पादन को बढ़ाएंगे और इससे नेचुरल फार्मिंग इंक्रीज होगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैगा जो है प्राकृतिक खेती। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा लाभ हो रहा है, अधिक लाभ हो रहा है, और जो है उत्पादन जो है इससे इंक्रीज तो हो ही रहा है, बट नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। तो आप लोग जरूर जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हरदा डिग्री कॉलेज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो ऑटोमेटिकली आपके जो है चैनल पर, यूट्यूब पर प्राप्त होंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का।